हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। सो यार आशा करता हूँ कि कल के जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेड लाइन के बारे में बात की थी, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत अच्छे से आज काम किया है मार्केट ने और बहुत अच्छे से अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड बनाए हैं। सो आइए अब स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट ने अपने लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाया है और कल की डेट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है। पहले हम लोग निफ्टी 50 डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यार यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे कि मार्केट के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं किसने टाइम से, कि मार्केट के अंदर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है एंड रेसिस्टेंस क्या है, वो ये वाला रेसिस्टेंस है अभी। ओके, ये क्यों है ये रेसिस्टेंस? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे डेट में 28 अक्टूबर में हमारा पहला रेसिस्टेंस ये वाला बना था। देन उसके बाद 29 में भी हमारा यही रेसिस्टेंस रहा है और आप देखेंगे तो 30 में भी यही हमारा तीसरी बार रेजिस्टेंस ने काम किया है। एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है एंड देन उसके बाद अब जो कि हमारे पास 6 और 7 में भी देखेंगे तो आपने मार्केट ने यहीं पर ही रेजिस्टेंस लिया है। सो ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है और जितनी भी बार रेसिस्टेंस लिया है वहाँ पे मार्केट ने हमेशा नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया है। ये देखिए, पहला यहाँ पे डाउनफॉल है, देन उसके बाद में फिर आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा डाउनफॉल मिला जैसे ही रेसिस्टेंस के पास आता है, तीसरी बार रेसिस्टेंस पे आता है फिर से फॉल मिलता है, चौथी बार रेसिस्टेंस पे आता है फिर से यहाँ पे छोटा सा फॉल मिलता है। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 टाइम पे भी, 5 टाइम पे भी रेसिस्टेंस पे आता है तो यहाँ पे फिर से फॉल मिलता है। और इसी के साथ साथ ये तो हो गई हमारी रेसिस्टेंस की बातें, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जोन भी मरा हुआ है मार्केट के अंदर। ये वाला जो ग्रीन जोन आप देख रहे हैं ये मैंने आपके लिए पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। तो ये जोन हमारा ग्रीन जोन है जो कि हमारा बाइंग जोन है। आप इसमें देखेंगे मार्केट जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ से कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी देता है। जब भी यहाँ पे 24,200 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट कितने टाइम से दे रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो कि हमारे पास 1 नवंबर में नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा डब्लू पैटर्न बनाया और वापस से मार्केट अपने उसी रेंज में आ गया जो कि हमारी पहली यहाँ पे रेंज बनी हुई थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ये डब्लू पैटर्न बनाया, देन उसके बाद में अब यहाँ पे एम पैटर्न बना के, और मार्केट ने आज क्या किया है एग्जैक्टली यही चीज़ हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट के अंदर, आप मेरी कल की वीडियो आप चेक कर सकते हैं जिसमें हमने बात की थी 24,550 के ऊपर निकलेगा तो ही हम मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 24,450 के नीचे आता है तो हम नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ, जैसे कि हमारा ये वाला हमारा सपोर्ट ब्रेक होता था, हम यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे हमने अपना कॉल शॉर्ट कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे आता है हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लिया। क्यों बुकिंग किया यहाँ पे? क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट पर है, मार्केट जो अपने सपोर्ट पर है उसी सपोर्ट पर जैसे ही मार्केट आती है तो हमने यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करके हम लोग अपना पोजीशंस क्लोज कर चुके थे। और हालांकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, स्टिल आप देखेंगे तो कोई भी मूव यहाँ पे नहीं आया है। मार्केट ने क्या किया है, एक बहुत सॉफ्ट क्लोजिंग यहाँ पे कर दी है 24,090 के आसपास में मार्केट आज की डेट में क्लोज हो गया है। सो यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो यहाँ पे हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट कल भी रेंज में खुलता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट कल भी हमारे पास 24,190 पे खुलता है तब हम वेट करेंगे यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करने का 24,140। अगर हमारे पास 24,140 ब्रेक करता है देन उसके बाद में फिर हम नीचे का फर्दर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 24,145 से लेकर के पहला ट्रेड रहेगा 24,848 के लिए हमारा पहला ट्रेड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला हमारे पास एक बाइंग जोन है यहाँ
पे नीचे की तरफ। और अगर हमारे पास यहाँ पे 24,816 ब्रेक करता है तो देन उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट मिल सकता है जो कि 23,600 का टारगेट रहेगा। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 24,190 पे ही होता है, तब हम उसपे यहाँ पे बाइंग करेंगे और एसएल रहेगा हमारे पास 24,142 का एसएल रहेगा, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट का एसएल रहेगा। और हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है ऊपर के लिए 24,485 का पहला टारगेट रहेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद 24,485 से लेकर के और 24,550 तक हम वेट करेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट का। अगर हमें एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलता है देन उसके बाद फिर हम ऊपर के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे 24,550 से लेकर के और 24,916 तक के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसीलिए ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपके लिए तीनों सिचुएशंस के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर मार्केट रेंज में खुलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 24,350 के आसपास मार्केट खुलता है, तब उस केस में क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे 24,550 का आप कॉल सेल कर सकते हैं और नीचे की तरफ आप 24,150 का पुट सेल कर सकते हैं। और जब तक मार्केट इस रेंज में रहने वाला है ओवरऑल, तो जब तक मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई देगा जो कि 24,150 से लेकर के 24,500, ये बहुत अच्छी रेंज है, 350 पॉइंट की रेंज है। इसमें आपको जब तक मार्केट रहेगा तब तक आप यहाँ पे प्रीमियम डी के कॉल और पुट का दोनों का आपके वो मिलता रहेगा। सो इट्स बेटर कि हमेशा पेशेंसली आप ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दोबारा से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, जो हमने आपके की पॉइंट्स आपको बताए हैं। की पॉइंट्स क्या क्या रहने वाला है हमारे पास, अगर हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है 24,190 के आसपास क्लोज हुआ है, नीचे ही तो हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर की तरफ यहाँ पे रेसिस्टेंस है 24,520 का। तो कल की डेट में अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है 190 और यहीं पर ओपन होता है तो हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड करेंगे। अगर सस्टेनेबल कैंडल मिलती है तो हम ऊपर का ट्रेड करेंगे टिल 24,480 तक के लिए। और अगर इन केस 24,480 से लेकर के और 24,540 तक वेट करेंगे ब्रेकआउट का, एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रेड करेंगे 24,916 के लिए। ओके, नीचे की तरफ अगर हमारे पास 24,150 हमारा ब्रेक हो जाता है तो देन उसके बाद फिर हम नीचे का ट्रेड करेंगे 24,880 के लिए, फिर यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे एंड देन उसके बाद 24,816 अगर ब्रेक होता है तो देन हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे 23,590 के लिए। ठीक है, तो ये वाले हमारे कुछ टारगेट्स और ये हमारे लेवल रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, बैंक निफ्टी में मूव करने से पहले मैं आपको इसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ 15 मिनट के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर मार्केट में यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है, इसके अंदर भी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड यहाँ पे की एक रेंज बनाई है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस ये था, दूसरी बार रेजिस्टेंस जैसे ही ये मिला, आज भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ था। और इसीलिए मार्केट जैसे ही ओपन होता है वहां से फटाफट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे आके ये एक छोटी सी रेंज के अंदर रह जाता है। ये छोटी सी रेंज बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप देखोगे जब इसे बड़ी पिक्चर के अंदर तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 तीसरी बार भी यहीं पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। सो इसीलिए यहाँ पे आकर के मार्केट ने यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट का वेट करता है। तो यहाँ पे आप 15 मिनट में जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 24,260 के अगर ऊपर निकलता है तो देन यहाँ से आपको 24,580 तक के लिए पहला टारगेट मिल सकता है और नीचे की तरफ अगर 24,152 क्रॉस करता है तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहने वाला होगा हमारे पास 23,916 का। सो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही आपको ये लेवल ब्रेक मिलते हैं तो देन उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में आप देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है ये। 30 मिनट में यार ये देखो कि यहाँ पे ना एक ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है ये ऊपर की तरफ, जो कि रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है हमारे पास, जिसमें पहली बार रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया था 29 अक्टूबर में एंड देन उसके बाद में दूसरा रेसिस्टेंस लिया था मार्केट में 6 नवंबर में
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट के अंदर पहला रेसिस्टेंस लिया था तो यहाँ पे क्या था, हमें अच्छा फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ओके, और दूसरी बार भी जब रेसिस्टेंस लिया है तो तब भी यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने सस्टेन करा है नीचे की तरफ, रेसिस्टेंस को ऊपर ब्रेक नहीं किया। और तीसरी बार जैसे ही अपने रेसिस्टेंस के पास यहाँ पे आया है मार्केट, तो फिर से खुलते के साथ ही नीचे की तरफ गिरने लगा है। नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये वाला। अब इसमें आप देखो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि यहाँ पे ना हमारे पास ये एक बाइंग जोन है। ये जो ग्रीन मैंने आपको बॉक्स ड्रॉ किया है, ये ग्रीन बॉक्स हमारे यहाँ पे बाइंग जोन है। आप जब भी ध्यान देंगे तो इसके पास आपको आसपास में मार्केट सस्टेनेबल दिखाई देगा। जैसे पहली बार यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही इस जोन के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी कैंडल के साथ निकलता है। दूसरी बार जब अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहीं पर आकर के मार्केट अपना दूसरे दिन क्लोज करता है। तीसरे दिन आप देखोगे तब भी मार्केट यहीं पर ही सस्टेन करता है। फोर्थ डे देखोगे तब भी मार्केट अपने इसी बाइंग जोन से नीचे ओपन होता है, देन उसके बाद नीचे गिरता है। और यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट है, यहाँ पे आपका दूसरा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है। हम लोग अपने यहाँ पे ट्रेड बनाया था हमने, और हमने अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया था, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। ओके, बट ये वाला मार्केट ने यहाँ पे बिना थोड़ा सा भी वेट किए हुए डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, एंड वापस ये मार्केट उसी जोन में आ गया जो कि हमारे पास ये हमारा बाइंग जोन था। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा, ये एक बाइंग जोन है, ये वाला हमारा इस बाइंग जोन, और यहाँ पे जो ऊपर का रेसिस्टेंस है ये हमारा सेलिंग जोन है। सो मार्केट ने क्या किया है, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे आके रुक जाता है। तो अब ये वापस से ऊपर नीचे, फिर यहाँ से आप देखोगे ना तो मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे उसी जोन में वापस से एंट्री ले ली है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और अगर हमारा मार्केट कल की डेट में जहाँ पे क्लोज हुआ है 51,891, अगर हमारा मार्केट यहीं पर ही हमें ओपन मिलता है, देन उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर मार्केट हमारा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 51,811 के ऊपर, देन हम उसके लिए ऊपर का ट्रेड करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा 52,550 तक के लिए। अगर हमारे पास ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, 52,550 का ब्रेकआउट मिलेगा, तो देन उसके बाद फिर हम फर्दर मूव देखेंगे ऊपर के लिए 53,066 का। ओके, अगर दूसरी चीज, अगर हमारे पास हमारा ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर ये हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे आता है 51,700 के नीचे आता है, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे पहले यहाँ पे बेयरिश मार्केट का ट्रेड करेंगे 51,102 के लिए। ओके, ये हमारा पहले टारगेट रहेगा। अगर हमारे पास 51,102 ब्रेक होता है तो देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट रेट रहेगा 50,065 का, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे अगर ये भी 50,865 जी ब्रेक होता है तो देन उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर मूव नीचे का करेंगे। तो यार इसको कीप इट सिंपल कि अभी मार्केट ने क्या करा है, अपने रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन के बीच में आ गया है मार्केट, और जहाँ पे अपने बाइंग जोन में जब भी आता है तो वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, जब भी सेलिंग रेसिस्टेंस के पास जाता है वहाँ पे नीचे आता है। तो अब हमें इम्पोर्टेंट करना है कि अगर ये अपने बाइंग जोन पर यहाँ पर सस्टेन होता है तो देन हम ऊपर का ट्रेड करेंगे। टारगेट रहेगा पहला हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, 51,800 से लेकर के और 52,550 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और 52,550 अगर ब्रेक होता है तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 53,103 का। अगर हमारे पास ये सपोर्ट जोन हमारा ब्रेक कर जाता है और नीचे की तरफ आता है तो देन हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 51,700 के नीचे मार्केट आता है तो पहला टारगेट रहेगा 51,109 का, और 51,109 ब्रेक होता है तो देन दूसरा टारगेट रहेगा 50,873। 50,873 का ब्रेक होता है तो देन हमारे पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा 50,400 का। आपको ये राइट साइड में ये सब कुछ नंबरिंग्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं हम 15 मिनट में, कि 15 मिनट में क्या होता है कि और भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ में आपको दिखाई देगा। देखो, ये है आज की मार्केट, और आज की मार्केट में क्या था कि लास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे से लेकर के मार्केट ने क्या किया था, ये कंसोलिडेटेड रेंज बनानी स्टार्ट कर दी थी। मार्केट क्लोज हो गई थी, अदरवाइज मार्केट बहुत अच्छा मूव देती। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या करा है, ये कंसोलिडेशन रेंज बनाया है, और हम लोग वो वेट कर रहे थे इसी रेंज के ब्रेकआउट करने का, बिकॉज
निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो दैट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, बट कोई बात नहीं, अगर आज ब्रेकआउट नहीं मिला है तो कल तो ब्रेकआउट मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट का थंब रूल है, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है तो उसके बाद में फिर वो मूव देता ही देता है, आइदर वो ऊपर की तरफ हो सकता है, आइदर वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो दोनों ही सिनारियों में हमें रेडी रहना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा यहाँ पे 52,000 अगर हमारे पास 100 के ऊपर मिलता तो देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 52,465 का 15 मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये बाइंग जोन है ये वाला। ओके, अगर हमारे पास 52,400 हमारा ब्रेक करता है तो देन उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 53,080 का। अगर हमारे पास नीचे का भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 50,873 के अगर नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे मिलेगा हमें ये वाला जॉन 50,880 का, जो कि ऑलमोस्ट आपके 1000 पॉइंट्स हैं। सो यार इसी तरीके से ना आप अपना जो भी चार्ट पैटर्न आप बनाते हैं, क्या चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें आपको क्लियर थॉट होना चाहिए कि आप मार्केट को किस डायरेक्शन में देख रहे हैं और कहाँ तक देख रहे हैं। तो इसी के साथ साथ यार अगर आपको हमारा चार्ट एनालिसिस सब कुछ समझ आता है और अच्छा लगता है तो देन डेफिनेटली आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको जितने भी लेटेस्ट चार्ट पैटर्न और चार्ट एनालिसिस जो भी वीडियोस होते हैं वो सब कुछ ऑप्शन जो भी सब कुछ भी दिखाई देता रहता है मेरे को चार्ट एनालिसिस में, वो मैं सब कुछ यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, एंड दैट विल हेल्प यू आउट, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए सीखने के लिए आपको मिलती रहेंगी विद द राठी ट्रेडर्स। इसी के साथ साथ हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आपको लेटेस्ट जो भी यहाँ पे मैं वीडियोस होता है या फिर कोई लेवल होता है चार्ट पैटर्न होता है वो मैं यहाँ पे सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम ये इंस्टाग्राम पेज है हमारा ये राठी ट्रेडर्स, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में आपको बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो मैं आप बस आशा करता हूँ कि आपको ये चार्ट एनालिसिस वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे, और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आई विल हेल्प यू आउट विद जो भी आपके यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। तो वो सारे के सारे चैलेंजेस हम आपसे लेंगे, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आई कैन एश्योर कि उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने के लिए, और आप मार्केट में अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न्स में आप अप टू डेट रहेंगे, और वही सारी चीज़ें आपको मार्केट में पैसा बना करके देंगे। जितना आप मार्केट में ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा मार्केट में चार्ट पैटर्न आपसे बात करना स्टार्ट करेगा। सो मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए और चार्ट पैटर्न्स को आप समझिए, देन उसके बाद आप देखिए, जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है मार्केट के अंदर, राइट, तो तब तक आप एक ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं कि हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं तो आपकी स्ट्रेटजीज पहले से प्री डिफाइन होती हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला, जैसे अब हमारा ये है कि अगर ये सपोर्ट के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए पहला ट्रेड लेंगे, दूसरा यहाँ से यहाँ तक के लिए लेंगे। अगर हमारे पास मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे 24,145 के नीचे आता है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, तो हमारा पहले से ही प्री डिफाइन है। हम इस टाइम लैगिंग इंडिकेटर पे काम नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर्स जो कि हमारे खुद के बनाए हुए सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस हैं। सो जब भी आप मार्केट से आगे की एनालिसिस करके चलेंगे तब तब आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और जब भी आप मार्केट में इंडिकेटर्स या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे, आप कभी भी मार्केट के अंदर बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सो इसीलिए आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, और उसी के बेसिस पे मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी होता है। सो इसी के साथ-साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इन्हीं 3 चीज़ों पे फ़ोकस करें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न। इन 3 चीज़ों पे आप फ़ोकस करेंगे तो देन डेफिनिटली आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, एंड बहुत सारी चीज़ों में आपको नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी कांसेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे डेली बेसिस पे। थैंक यू।